हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है एक सांसद को संसद से निलंबित कैसे किया जाता है और इसके संबंधित क्या नियम है और किसको ये अधिकार है सांसद को निलंबित करने का। देखा जाए तो भारत के मानसून सत्र के संसदीय सत्र का प्रारंभ हो चुका है और इसके साथ ही ये विवादों की स्थिति भी यहाँ पर लगातार बनी हुई है। आज हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि इस मानसून सत्र में ये किसी एक सांसद को जब संसद से निलंबित किया जाता है तो उसके क्या आधार हैं, कौन से नियम इससे संबंधित हैं और इससे संदर्भित अन्य पहलुओं के बारे में। तो ध्यान से यहाँ पर इस वीडियो को देखिएगा और इस नियम को यहाँ पे समझिएगा जो कि लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों को निलंबित करने के संदर्भ में यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। देखिए, जो घटना रही, जो चर्चा का यहाँ पर विषय रहा, जैसा कि मानसून सत्र आप देख रहे होंगे और नहीं देख रहे हैं तो आपको देखना चाहिए, और नहीं भी अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ऐसे टॉपिक्स पर जरूर नजर रखनी चाहिए जो कि यहाँ पे आपके परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, जो चर्चा का विषय है कि राज्यसभा में और हाल ही में देखा जाए तो आपको लोकसभा में भी यहाँ पर एक सांसद को यहाँ पर राज्यसभा से और लोकसभा से भी एक सांसद सदस्य को आसन के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए यहाँ पे निलंबित किया गया है। देखा जाए तो मणिपुर मुद्दे पर लगातार चर्चा के विषय की मांग विपक्ष के द्वारा की जाती रही है और इसी मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष के विरोध यहाँ पर आपको जारी रहा। इस मामले पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया की मांग लगातार की जा रही है और परिणाम स्वरूप इसमें सांसदों में से एक को यहाँ पर आपको मांग करने के कारण सांसदों के द्वारा जो पीएम के द्वारा कि आप आकर मणिपुर के बारे में संसद में यहाँ पर अपनी बात को रखिए, क्या मुद्दा है, क्यों यहाँ पर ऐसी घटना हो रही है, जवाबदेहिता आपकी बनती है। और लेकिन ऐसी स्थिति में लगातार विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कुछ सांसदों के बहुत ज्यादा यहाँ पर देखा जाए तो विरोध की स्थिति को या फिर कुछ निर्देशों का यहाँ पर उल्लंघन के कारण उन्हें निलंबित किया गया। बताते चले कि सांसदों के निलंबन की प्रक्रिया क्या है, यही एक यहाँ पर मेन मुद्दा है। तो देखा जाए तो एक सामान्य सिद्धांत है इसके संदर्भ में। क्या है सामान्य सिद्धांत? सामान्य सिद्धांत यह है कि व्यवस्था को बनाए रखने के संदर्भ में जो पीठासीन अधिकारी होगा, और पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा में देखा जाए तो आपको अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में देखा जाए तो आपको सभापति होता है। ठीक है, तो अध्यक्ष और सभापति को यहाँ पर पीठासीन अधिकारी बोला जाता है और इनके पास ये अधिकार होता है कि सदन को ये सुचारू रूप से चलाएं। और यह करने के लिए किसको संसद की यहाँ पर आपको आवश्यकता है? अध्यक्ष और सभापति को किसी को सदन से बाहर करने के लिए यहाँ पर विवश अगर होना पड़े, अर्थात सदन को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए यदि यहाँ पर किसी सांसद को बाहर भी करना पड़े तो वो उसे बाहर कर देते हैं या निलंबित कर देते हैं। अब यहाँ पे एक समस्या आती है, एक स्थिति आती है कि यदि किसी सांसद को निलंबित किया जाएगा तो उसके संदर्भ में क्या नियम बनाए गए हैं। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संदर्भ में यहाँ पे कुछ नियम बनाए गए हैं। नियम 255, नियम 256, नियम 373, नियम 374 और नियम 374A। तो चलिए मैं इन सभी नियमों के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जब भी नियम 255 के बारे में यहाँ पे जो राज्यसभा से संदर्भित आपको बनाए गए हैं कि लोकसभा आपको राज्यसभा और लोकसभा दोनों के संदर्भ में, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष नियम 255 देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष की तरह राज्यसभा के सभापति के नियम को 255 के तहत ही किसी भी सदस्य का आचरण यदि वो अमर्यादित पाते हैं तो उसे तुरंत सदन से बाहर करने के संदर्भ में निर्देश दे सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है। तो नियम पहला 255। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष के विपरीत अगर हम देखें, राज्यसभा के सभापति के पास किसी भी सदस्य को निलंबित करने का अधिकार नहीं है, इसलिए सदन की किसी अन्य प्रस्ताव के माध्यम से निलंबन यहाँ पर वो समाप्त कर सकता है। इसके अलावा अध्यक्ष उस सदस्य का नाम बता सकता है जो अध्यक्ष के अधिकारों की यहाँ पे अवहेलना करता है, निरंतर जानबूझकर कार्य में बाधा डालकर सभा के नियमों का दुरुपयोग करता है। इसके साथ साथ ऐसी स्थिति में सदन जो है सदस्य को सत्र से कि अधिक अवधि के लिए सदन की सेवा से निलंबित रखने का यहाँ पे प्रस्ताव रख सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक प्रक्रिया आती है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार जैसे राज्यसभा की क्रिया प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है तो उसके संदर्भ में यहाँ पर सदन जो है प्रस्ताव रख सकता है और उस प्रस्ताव को यहाँ सभापति के द्वारा यहाँ पर चर्चा करके उस पर पारित करके उस व्यक्ति को यहाँ पर निलंबित कर सकता है। नियम 256 क्या कहता है? नियम 256 कहता है कि इन सदस्यों के निलंबन का भी इसमें यहाँ पे प्रावधान है, जिसमें सभापति किसी सदस्य को सत्र के शेष समय से अधिक समय अवधि के लिए यहाँ पे सभा से निलंबित कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से नियम 273 जो है
प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम संख्या 373 के अनुसार अध्यक्ष किसी सदस्य का आचरण अमर्यादित पाए जाने पर उसे तुरंत सदन से हटने का यहाँ पर निर्देश दे सकता है। इसके साथ साथ जिन सदस्यों को यहाँ पर हटने का आदेश दिया गया है वे तुरंत ऐसा करेंगे और शेष दिन की बैठक के दौरान यहाँ पे अनुपस्थित रहेंगे। इसके साथ गंभीर मामलों पर अध्यक्ष के आदेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों से निपटने के लिए यहाँ पे अध्यक्ष नियम 374 और 374A का भी सहारा लिया जाता है। जैसे कि बात कर लेते हैं इन दोनों नियमों के बारे में। क्या कहता है नियम 374? नियम 374 कहता है कि यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष यदि आवश्यक समझे तो ऐसे सदस्य का नाम ले सकता है जो अध्यक्ष के अधिकार की यहाँ पर अवहेलना करता है या लगातार और जानबूझकर सदन के कामकाज में बाधा डालकर सदन के नियमों का दुरुपयोग करता है। तो पहला तो प्रावधान इसमें यह है। दूसरा प्रावधान भी इसमें किया गया है, यदि किसी सदस्य को अध्यक्ष के द्वारा इस प्रकार नामित किया जाए तो अध्यक्ष एक प्रस्ताव के माध्यम से तुरंत यह प्रश्न रखेगा कि सदस्य ऐसे सदस्य का नाम लेते हुए सत्र के शेष समय से अधिक समय की अवधि के लिए सदन की सेवा से निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अध्यक्ष स्वयं यहाँ पे हटा सकता है किसी भी कार्य प्रक्रिया अर्थात सदन की कार्य प्रक्रिया में बाधा डालने को लेकर, अध्यक्ष के संदर्भ में यहाँ पर किसी प्रकार की अवहेलना को लेकर, और एक प्रस्ताव के माध्यम से यहाँ पर या तो आपको पर्टिकुलर कुछ दिन के लिए या तो पूरे सत्र के लिए यहाँ पर आपको सदन से बाहर कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि नियम 374A क्या कहता है। नियम 374A अगर हम देखें तो इसे दिसंबर 2001 में नियम पुस्तिका में इसे शामिल किया गया है और इसमें घोर उल्लंघन या गंभीर अपराधों के मामले में अध्यक्ष के द्वारा नामित किए गए सदस्य को लगातार 5 बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिए यहाँ पे आपको पूरी तरीके से निलंबित किया जा सकता है। अर्थात ज्यादा कठोर प्रक्रिया यहाँ पर आपको अपनाई जाएगी। पूरे सत्र से भी आपको निलंबित करने के लिए आपको नियम 374A को 2000 यहाँ पर देखा जाए तो 1 में आपको शामिल किया गया। तो ये सारी यहाँ पे शर्तें हैं, अर्थात कि जो नियम बनाए गए हैं संसद के निलंबन, चाहे वो आपको देखा जाए लोकसभा का हो, राज्यसभा को हो। राज्यसभा के संदर्भ में देखा जाए तो नियम 255, 256 है और लोकसभा के संदर्भ में नियम 373, नियम 374, नियम 374A है। अब यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि निलंबन की शर्तें क्या हैं और संसद के सदस्यों के निलंबन में न्यायालय क्या हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं। सबसे पहले देखिए, पहली चीज कि निलंबन की अधिकतम अवधि शेष सत्र के लिए होती है। पूरे सत्र के लिए आपको यहाँ पर हटा दिया जाएगा। इसके बाद निलंबित सदस्य कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता और समितियों की बैठकों में भी वहां पे वो शामिल नहीं हो सकता। अगर ऐसा है कि अगर आपको संसद से निलंबित किया जाएगा तो फिर आप संसद की समितियों में अगर आप शामिल हैं तो उनकी होने वाली बैठकों में भी आप शामिल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप मानसून सत्र बहस के दौरान वहां नहीं बैठ पाएंगे, बल्कि यहाँ पर किसी भी कार्य में वहां पर आप शामिल नहीं होंगे। यह चर्चा अथवा किसी प्रकार के नोटिस देने हेतु भी यहाँ पर पात्र नहीं होगा और अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का भी अधिकार खो देगा। तो कहने का मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको संसद से निलंबित कर दिया गया तो आपसे संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं संसदों के निलंबन में क्या न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो देखा जाए तो संविधान का अनुच्छेद 122 कहता है कि संसदीय कार्यवाही पर न्यायालय के समक्ष सवाल यहाँ पे नहीं उठाए जा सकते। ठीक है, अनुच्छेद 122 के अनुसार। हालांकि देखा जाए तो न्यायालयों ने विधायिका के प्रक्रियात्मक कामकाज में हस्तक्षेप किया है। जैसे कि एक घटना आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा ने अपने 2021 के मानसून सत्र में यहां पे 12 भाजपा विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया, जिसने माना कि मानसून सत्र के शेष समय के बाद भी प्रस्ताव कानून में अप्रभावी था। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो ये आपका न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप इस मामले में किया गया है, जबकि प्रावधान यह है कि न्यायालय यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इन फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कितना कारगर हो सकता है या इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो देखा जाए तो प्रचार या राजनीतिक कारणों से नियोजित संसदीय अपराधों और जानबूझकर गड़बड़ी से निपटना यहाँ पर मुश्किल है। ऐसी स्थितियों में विपक्षी जो सदस्य हैं संसद में रचनात्मक भूमिका यहाँ पर उन्हें निभानी चाहिए, न कि यहाँ पर वार्तालाप या संसदीय कार्यवाही को बाधित करें और उन्हें अपने विचार रखने, सम्मानजनक तरीके से खुद को यहाँ पर व्यक्त करने की अनुमति यहाँ पर दी जानी चाहिए। जानबूझकर व्यवधान और महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के बीच यहाँ पे साथ ही साथ आपको संतुलन बनाने की यहाँ पर आपको जरूरत है। तो ये यहाँ पर मुद्दा था लोकसभा में किसी भी व्यक्ति को संसद को या फिर यहाँ पे राज्यसभा के सांसद को यदि हटाया जाता है तो हटाए जाने के संदर्भ में यहाँ पे क्या प्रावधान है वो हमने इसमें डिस्कस किया है। आई होप आप यहाँ पर इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बारे में अपने प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। बाकी ये PDF है, आप इसे देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।